बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। जनाब, 2003 में आपको मोस्टली लोगों को याद होगा कि जब 2003 में इराक़ के ऊपर हमला किया गया था अमेरिका की जानिब से, तो उससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बहुत ज़्यादा इस बात को मीडिया हाइप क्रिएट की गई थी कि इराक़ के पास बड़े लेवल पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं, उनके पास कीमियाई हथियार हैं, उनके पास एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, तो उनके ऊपर हमला करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, चूँकि दुनिया के अमन के लिए वो ख़तरा बन चुके हैं। और इतना ज़्यादा मीडिया के ज़रिए जो हाइप क्रिएट की गई कि फिर आलमोस्ट सारे के सारी दुनिया को शायद यही लगना शुरू हो गया था कि अब इराक़ के पास तो ज़ाहिर है वो बहुत बड़े लेवल पे हथियार आ गए हैं और अमेरिका जो कुछ कर रहा है वो ठीक कर रहा है। फिर वो तारीख का हिस्सा है जब बाद में सद्दाम हुसैन को मारा गया और ऐसी एक अरब के अंदर एक आग लगी उसके बाद कि फिर लीबिया की बारी है, शाम के अंदर हालात ख़राब हुए, मिस्र में यही कुछ हुआ। मतलब उसके बाद गालिबन जो है ये इसराइल ने अटैक किया था लेबनान के ऊपर भी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहीं। अच्छा, वो जो सारा मामला हुआ था वो क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि इराक़ का जो सद्दाम हुसैन था उनकी बात नहीं मानता था। और फिर इसको 1974 के कॉन्टेस्ट में जाके देखें तो ये सारे वो लीडरान थे जिन्होंने इस्लामी जो सरबराही कॉन्फ्रेंस थी जो लाहौर में हुई थी भुट्टो साहब की क़यादत में, उसमें ये सद्दाम हुसैन, मुअम्मर कज़ाफ़ी, फैसल थे उसके सऊदी अरेबिया के, और मिस्र के उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है, वो थे दाऊद समथिंग उनका वो नाम था, वो थे। और फिर ये सद्दाम हुसैन थे, हमारे भुट्टो साहब थे। ये सारे के सारे इनको किस तरह मारा गया और इनके खिलाफ क्या क्या प्लानिंग्स हुई, ये सारा तारीख का हिस्सा है। और अगर हम इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जनाब, जब इराक़ के ऊपर हमला हुआ तो उससे पहले जो सारा माहौल क्रिएट किया गया था इसलिए किया गया था कि इराक़ के पास एटम बम अगर आ जाता है तो फिर वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन जाएगा और वो किसी को कभी भी टारगेट कर सकता है। ईरान के साथ आप देख लें, ईरान ने जब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो उसके ऊपर किस तरह की फैशिस्ट किस्म की पाबंदियाँ लगाई गई और कितनी कितनी सख्त पाबंदियाँ लगाई गई कि उनकी मैशत जो है वो उसको हर तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। लेकिन चूँकि उनका अल्लाह पे ईमान पुख्ता था, अवाम के अंदर जो है वो शऊर था, अवाम के अंदर जो है वो इत्तफाक था, इन सारी पाबंदियों के बावजूद ईरान जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हुआ और ईरान ने खासकर इन पाबंदियों के दौरान अपनी अफवाज को बड़ा मजबूत कर लिया। ईरान चूँकि बाहर से कुछ चीज़ इंपोर्ट कर नहीं सकता था, उनकी सारी तवज्जो अपने दिफा के ऊपर रही और उन्होंने अपने दिफा को काफ़ी मजबूत कर लिया। और बहुत सा असला जो शायद वो कभी किसी दौर पे डिपेंडेंट थे, बाहर के मुल्कों के ऊपर वो डिपेंडेंट थे, उस सारे मामले को उन्होंने फिल कर लिया और आज ईरान जो है भरपूर असला भी बनाता है, अपनी फौजी ताकत उनकी बड़ी भरपूर है। सो ये एक पस मंज़र था। लेकिन जो इराक़ की बात मैंने आपको बताई कि इराक़ में सिर्फ एटम बम का एक बहाना बनाकर जिस तरह इराक़ की ईंट से ईंट बजाई गई और वहाँ पे तेल के कुओं पे कब्जा किया गया या जो भी टारगेट्स थे वो अचीव किए गए सिर्फ एटम बम की वजह से कि एटम बम है इराक़ के पास। और जस्ट ये जो है बिल्कुल फॉल्स उनका जो स्टेटमेंट्स थी और फॉल्स किस्म का ये सारा मामला प्रोपेगेंडा था। लेकिन जनाब, इस वक्त के कॉन्टेस्ट में अगर बात करें, जो इसराइल जो दहशतगर्द मुल्क है जो इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर कर रहा है, फ़लस्तीन में जिस तरह कल उन्होंने जो है एक और पनागज़ीन कैंप के ऊपर हमला किया, 50 से ज़्यादा लोग जो वहाँ पे शहीद हो गए, दुनिया की कोई ताकत उसे मना नहीं कर रही। फ्रांस ने कानून एक बना दिया कि जो बंदा इसराइल की तौहीन करेगा उसके ऊपर जुर्माना भी आयद होगा, उसको कैद भी सुनाई जाएगी। इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, इस वक्त इंडोनेशिया में मुजाहरे हो रहे हैं, इस वक्त जो है इंडिया के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन नहीं कुछ हो रहा तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा। और आज इसराइल के एक वजीर ने बयान दिया है, उसने कहा जी हम एटम बम गिरा सकते हैं फ़लस्तीन के ऊपर। अब इसको वो गिराते हैं या नहीं गिराते, या ना इवन वो गिरा भी नहीं सकते क्योंकि गाज़ा और जो इसराइल है वो इतना कोई डिस्टेंस नहीं है, अगर वहाँ पे गिराते हैं तो खुद भी मरेंगे, ऐसा नहीं है कि गिरा देंगे। लेकिन आप एक उनकी बदमाशी चेक करें कि वो वजीर उनका कह रहा है कि हम गजा के ऊपर एटम बम गिरा सकते हैं और फ़लस्तीनियों को चाहिए कि सराओं में निकल जाएं, गजा का कोई मुस्तकबिल नहीं है, गजा को जो है हमने गजा को किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये इसराइली वजीर का आज बयान है। मुसलमान सत्तू पी के सोए हुए हैं। अरब ममालिक, 5 अरब ममालिक ने एंटोनी ब्लिंकन जो कि वज़ीर ख़ारजा अमेरिका का, उसे कहा है कि आप ये जंग बंद करें। हमने कहा जी नहीं करवा सकते, जंग तो हमने बंद नहीं करवानी, आपने जो करना है कर लें, इस हमास ने गलती की, हम उसको सबक सिखाएंगे। तो ये आपकी औकात है दुनिया के अंदर तमाम मुसलमान ममालिक। और जो रात को जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात भी की थी कि इसराइल को तेल देने वाले, जो उसको पेट्रोल और सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले, जंग के लिए ईंधन फराहम करने वाले मोस्टली मुल्क जो हैं वो इस्लामी मुल्क हैं। उसमें काज़ाकिस्तान है, उसके अंदर जो है आपका
मिस्र है ये, और जो काज़ाख्स्तान से जो ऑयल जाता है वो बरास्ता तुर्की जाता है। तो ये सारे ममालिक अगर उसका एटलीस्ट ऑयल ही बंद कर दें, एक सिंसेरिटी के साथ ये चीज़ें कर दें, तो कुछ तो आप हेल्प करें। और हम तो बिल्कुल गए गुजरे हैं, हमारा पाकिस्तान तो बिल्कुल, यहाँ पे तो किसी दौर में एटलीस्ट यहाँ पे मुजाहरे वगैरह होते थे कि कभी कोई ज्यादती होती थी या इसराइल को इस तरह की कार्रवाई करता था, उसके ऊपर बड़ा भरपूर एहतजाज होता था। लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, चौकों में भी चंद लोग भी नहीं निकले। एक थोड़ा बहुत जो है वो हल्ला गुल्ला किया तरीके लब्बैक ने चंद दिन पहले, लेकिन उससे बढ़ उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ करने की कोशिश की, बंद कर दिया उनको, उठा के लोगों को अंदर बंद कर दिया, क्योंकि जाहिर है वो तो वैसे ही शजर ममनून को करार दे दी गया पाकिस्तान के अंदर, आइन कानून है कोई नहीं, तो उनका तो वो बनता ही नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है जनाब, ये बीइंग अ मुस्लिम मुझे यकीन माने कि एक शर्म महसूस हुई जब आज मैंने दिन को देखा कि उस इसराइली वजीर का बयान, और ये मीडिया पे एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी चल रहा था, उस बंदे ने कहा कि हम गजा के ऊपर एटम बम गिरा सकते हैं। ये मतलब उसकी अब दीदा दिलेरी देखें, गिरा नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि अगर वो गजा के ऊपर एटम बम गिराएंगे तो साथ खुद भी मरेंगे। इसराइल छोटा सा तो है, 90 लाख टोटल उसकी आबादी है। लेकिन दीदा दिलेरी की बात है कि कितने दीदा दिलेरी से उसने ये बात की है, और हमें कोई परवाह ही नहीं है, बिल्कुल सत्तू बी के ठंड प्रोग्राम है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जैसे हमारे कोई हमारा तो कोई फ़राइज़ ही नहीं, अल्लाह ताला ने हमें कोई फ़र्ज़ दे के भेजा ही नहीं, हमें तो जस्ट अल्लाह ने बस पैदा कर दिया कि जाएँ खाना पीना खाएं, बच्चे पैदा करें और बस वापस आ जाएं। ये यकीन जाने कि हमारी कौम का, ख़ासकर हमारी पाकिस्तानी कौम का, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो एक हमारी सोच है, ये शायद हमें ये लगता है कि हमारा बस जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई है वो ये है कि आप जाएं, इंजॉय करें, आप जो खाना पीना अपना जो खाबे डाबे करें, बच्चे पैदा करें और बस आ जाएं। ये एक इस कौम की लिटरली ये इनकी सोच जो इस वक्त लग रही है, बशमूल मेरे, हमारी ये सोच है कि बस ये हमारा काम है। सो खुदारा मेरे मुसलमान भाइयों, जो जहाँ कहीं भी है, एटलीस्ट अपनी आवाज़ इसके ऊपर बुलंद करें, अपना जो है एक इसके ऊपर आप अपनी आवाज़ बुलंद करें और दिखाएं दुनिया को कि यार हम, ज़ाहिर है इतने मुसलमानों की बड़ी तादाद है और मुसलमानों के पास ऑयल की दौलत से हम माला माल हैं। गैरत ईमानी अगर हम हमारे अंदर जाग जाए तो किसी की ज़रूरत नहीं है इस तरह की कर सके। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और मुस्तकबिल करीब में ऐसा कुछ होने का जो है वो एटलीस्ट पाकिस्तान की तरफ से तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों को जो है वो इन गासिब कुत्तों के ख़िलाफ़ जो है वो ताकत अता फरमाए, इनके खिलाफ लड़ाई की ताकत अता फरमाए। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसराइल के जो फ़ौजी वहाँ से लड़कर जा रहे हैं, आज एक मैंने कहीं वीडियो भी दिन को देखी कि एक फ़ौजी जो है वो ज़ख्मी है, कहीं हॉस्पिटल में पड़ा है, वो कह रहा है कि जब हमें हमारा सामना होता है हमास के लोगों से तो हमें ऐसे लगता है कि सामने भूत है। मतलब उसने कहा जी भूत है, उसने लफ्ज़ यूज़ किया। आलतू वो भूत तो नहीं है, उनके ज़ाहिर है ईमान की उनके पास तो कोई ताकत नहीं है, उनको तो क्या पता नहीं हो क्या नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ये नोट करें कि उन्हें जो फ़ौजी हैं, जो हमास के फ़ौजी हैं, जो लड़ाकू हैं, लड़ाका हैं, जो लड़ाका लोग हैं, जो गुरीले हैं उनके, तो वो ये कहते हैं कि जब वो हमारे सामने आ जाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो ऐसी कुव्वत हमारे सामने आ गई, उसके बाद हमारे अंदर हिम्मत नहीं रहती। ये इसराइल का फौजी जो है वो कह रहा है। फिर एक और फौजी का इंटरव्यू चल रहा था, वो भी एक वीडियो वायरल है, उसमें उसने कहा जी कि हमास ने पंगा जरूर लिया, जब 7 अक्टूबर को पंगा हमास ने जरूर लिया है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हमास ने लेडीज़ के साथ बदसलूकी की है, हमास ने ये कर दिया वो कर दिया, तो उसने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पंगा उन्होंने ज़रूर लिया है। लेकिन जिस तरह से इसराइल जो है उसके ऊपर उसका रिएक्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा बनता नहीं था। ये खुद उनके फौजी कह रहे हैं। लेकिन हमारे मुसलमानों को उसकी कोई परवाह नहीं है, जो मर्जी होता रहे, जो कुछ भी हो। मौलाना साहब के हवाले से आज खबर है कि मौलाना साहब जो कतर में है, इस्माइल हानिया जो कि हमास के सरबराह हैं, उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है। अब किस पस मंज़र में ये मुलाकात हुई है, उसके क्या रिजल्ट निकलते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने कतर में उससे मुलाकात, इस्माइल हानिया से मुलाकात की, और उसके बाद उनका तुर्की जाने का भी प्लान है। अभी कुछ जगहों पे, कुछ सोशल मीडिया पे शायद ये भी जो है क्लेम किया जा रहा है जमाते JUIF वालों की जाने से कि मौलाना साहब जो है वो शायद गज़ा गए हैं। गज़ा जाना को इतना ईजी नहीं है, और गज़ा जाना जो है मौलाना साहब के बस का काम भी नहीं है। लिहाजा वो कतर में गए हैं, कतर में उनकी इस्माइल हानिया से मुलाकात हुई है, और अगला उनका दौरा जो तुर्की का है, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। बहरहाल चीज़ें जो है इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हैं, और अमेरिका, फ्रांस और ये बाकी जितनी यूरोपीय मुल्क हैं जो इसराइल को अपना लेपालक बच्चा मानते हैं, वो भरपूर उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उसको भरपूर उसकी बैक पे उनका जो है वो हाथ है, उसको थपकी दे रहे हैं।
कि आप जो मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दें, लेकिन मुसलमान जो है सत्तू पीकर सोए हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें गैरत ईमानी जो है नसीब करे, और अल्लाह ताला हमें एक मुसलमान की हैसियत से रिएक्ट करने की इसके ऊपर तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।